नमस्कार, मैं हूं विकास खीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज हम खास तौर पे मानव अधिकार वेलफेयर संगठन के संस्थापक एवं नेशनल चेयरमैन राजकुमार नागपाल जी के पास पहुंचे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस को लेकर महामारी का जो मामला पूरे देश में बना हुआ है और इसी में ही जो लॉकडाउन को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं जिनमें विशेष तौर पे इस समय जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो मध्य वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा गरमाया हुआ है। और साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस समय कम से कम राशन की सहायता की अति आवश्यकता और बहुत ज़रूरत भी है। तो ऐसे ही बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर हम आज राजकुमार नागपाल जी से बात करना चाह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस खबर को अधिक से अधिक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को पता लगे कि ये गणमान्य व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं और उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले मैं नागपाल साहब आपका अपने चैनल्स पे स्वागत करता हूं नमस्कार। और आपसे हम लोग जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है इस समय कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं। और एक जो मेजर विषय जो है कि गरीब वर्ग को सरकार के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, उनको आर्थिक सहायता की जा रही है, राशन की सहायता की जा रही है और भी जो हो सकता है वो सब किया जा रहा है। सरकार भी कर रही है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं, प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं, काफ़ी लोग लगे हुए हैं। और जो एक वर्ग है कि मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग से एक है अपर वर्ग। चलो अपर वर्ग तो उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इस समय मुद्दा जो उठा हुआ है कि जो मार पड़ रही है मध्यम वर्ग को पड़ रही है, ये मुद्दा काफ़ी गंभीरता से उठ चुका है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग मेडोकर हैं उनके ऊपर ज़्यादा मार इसलिए पड़ रही है कि उनका रोज़ का काम करना था। रोज़ वो अपनी ड्यूटी पे जाते थे और काम करते थे, और ये कोविड-19 के चक्कर में उनका काम हो गया बंद। तो बंद होने के कारण उनके पास बहुत परेशानी आ गई, आर्थिक पोजीशन उनकी बहुत ख़राब होती जा रही है। परमात्मा करे जल्दी ये कवर हो जाए। अगर जल्दी कवर ना हुआ तो उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से ये गुहार करूँगा कि कृपया करके जैसे बच्चों की फ़ीसें हैं या मकान के किराए हैं, या इसमें ऐसा कुछ सिस्टम बनाए ताकि उनको कोई उनका प्रॉफिट तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको जो उसका असर कम हो असर हो जी बस ये। नागपाल साहब, ये वाकई में ही बड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है कि अगर लॉकडाउन और चला 3 मई के ऊपर चल गया तो इसमें जहाँ तक लगता है कि मध्य वर्ग को काफ़ी बड़ी चोट लगने वाली है। तो इस वर्ग को बचाने के लिए अभी तक कहीं से भी कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं आई, कहीं से भी जहाँ आपको भी मालूम है किसी भी संगठन से, सामाजिक संगठन से या सरकारों से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं से भी इस तरह का मामला उठकर सामने नहीं आया कि मध्य वर्ग को क्या ज़रूरत है और उनका किस तरह से ध्यान रखा जाए। आपको क्या लगता है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई सरकार का फ़र्ज़ बनता है थोड़ा इनके बारे में भी विचार विमर्श करे और सोचे कोई ऐसा जरिया, ऐसा सिस्टम निकालें कि जिससे उनका उनके घर का सिस्टम सही चलता रहे, ताकि उनके ऊपर ये मार ना पड़े। मार पड़ने के कारण वो लोग कई घर बैठे बैठे कोई टेंशन में आ जाएंगे और बीमारियां बढ़ जाएंगी, घरेलू झगड़े बढ़ जाएंगे। जो ये मेन कारण बढ़ेगा इससे, अगर इसके बारे में जल्दी कोई निर्णय ना लिया गया। तो इसके ऊपर मेरा कहना तो ये है कि सरकार इसका पक्ष जरूर ले और काम जरूर करे, इसके ऊपर विचार भी करे। जी, आपको क्या लगता है भी मध्य वर्ग को इस समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? वो जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को पता लगे कि वाकई में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं भी चाहूँगा कि हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो कम से कम हमें ये कमेंट्स करें कि मध्य वर्ग की इस समय नीड क्या है, उसका मध्य वर्ग का ध्यान किस तरह से रखा जाए। हम भी सरकार से आग्रह करेंगे मध्य वर्ग का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मध्य वर्ग एक ऐसी स्टेज पे काम कर सकता है कि ना तो वो ऊपर जा सकता है और ना नीचे देख सकता है। तो उसके लिए दोनों तरफ से ही बहुत बड़ी परेशानी होगी। आपको क्या लगता है इस विषय में? ये सच्चाई है कि ऊपर वाला तो ऊपर का काम कर रहे हैं, नीचे वाला गरीब आदमी को तो चलो को राशन मिलता है, वो तो हमें खुशी है कि हम लोग राशन की प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मीडियोकर आदमी मांगते भी शर्म करता है, किसी से ना मांगने जा सकता है। उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। और अगर ये लंबा चल गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा
कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो सरकार ही निकालेगी ना, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका कोई ना कोई परिणाम निकालें, इसका कोई हल निकालें। जी तभी बात। नागपाल साहब, हम हमारे भी संज्ञान में कुछ मैटर हैं कि मध्यवर्षीय लोग जोड़ हैं कि उन्होंने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे दे रखी हैं। जो किराया आता है उनसे उनका घर परिवार चलता है। लेकिन अब जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि किराएदार से किराया ना लिया जाए, और अगर कोई वहाँ उनके यहाँ श्रमिक रहता है तो उसकी ध्यान रखा जाए, तो ये जो चीज़ें हैं तो ये तो काफ़ी बड़ा नुकसान उत्पन्न करने वाली हैं। इसको रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? सर इसके लिए ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी, मैं बीच का रास्ता इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि भाई जो जिसका खर्चा उसके किराए से चलता है उसको 2 महीने लेट कर दें या 3 महीने का टाइम दे दें, ये सोल्यूशन है। अगर कोई बंदे अगर उसकी अच्छी कैपेसिटी है तो वो किराया माफ़ भी कर दे, मतलब ऐसा कुछ सोल्व करें ताकि दोनों दोनों पक्ष खुश रहें। एक पक्ष के मैं नहीं पक्ष ले रहा, दोनों पक्ष खुश रहें, इस ऐसा कोई हल निकाला जाए इसका। जी, ये वाक़ई में कहीं न कहीं सरकार को इस विषय पे सोचना होगा, और मध्य वर्ग को इस समय राहत देने की बहुत ज़रूरत है, और सम्मानजनक तरीके से राहत चाहिए, ऐसा आपको होना चाहिए। क्योंकि मध्य वर्ग इतनी जल्दी से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ऐसा कहाँ तक वो उचित है? नहीं फैलाया जाता क्योंकि सेल्फ मेड हमारे लोग जो हैं मीडियोकर लोग, वो सेल्फ मेड हैं, वो सेल्फ अपना भूखा रह जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये हमारे मीडियोकर लोगों की मोस्टली कहानी चल रही है। तो इसलिए सरकार इसके ऊपर तजब्बो दे और इसका कोई हल जल्दी से जल्दी निकाले ताकि ये लंबा काम ना हो। जी, ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूँ, इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और इस पे कमेंट्स करें, और अपनी जो मध्य वर्ग से रिलेटेड समस्या हैं उसको लेकर आप अधिक उठाएं और सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस खबर को देखने वाले सभी अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा, कैमरामैन शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।